है ना, इसमें सबसे बड़ी कमियां जो है ना, और सबसे बड़ा जो जिनका भूमिका रहा है ना, वह रहा है पंचायत सचिव का। क्या चीज, यानी कि प्राइवेट का वार्ड सचिव दे देना। अगर प्राइवेट का जगह पे यह जो वार्ड सचिव जो रहता है ना, तो यह क्या चीज का रहता है, यह सरकारी वार्ड सचिव रहता है जो है ना, डीएम साहब तक, यानी कि यह बहुत बड़ा खेल आ जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी काम हुआ है ना, तो ऐसा नहीं है कि केवल वार्ड वाले जिला का, और मात्र वह 6 से 7 घंटे बाद जो है ना, वह वीडियो को उड़ाने का रिक्वेस्ट आ गया कि सर हम उस मामले को देख लेते हैं। और फिर हमें अंत में वार्ड सदस्य से बात हुआ, वो बोल दिया गया कि नहीं नहीं सर, मामला को सॉल्व कर दिया गया है, सुलझा दिया गया है। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव जो आपस में यानी कि तोड़ मरोड़ और करने की बात करते रहते हैं, इस बीच में एक नई सी और एक नई योजना हम ये चाहेंगे कि जितने भी वार्ड सदस्य हैं ना, चाहे जितने भी वार्ड सचिव, तो अपने सरकारी होने का मांग कर ही रहे हैं कि वार्ड सचिव को सरकारी किया जाए। लेकिन हम यह चाहेंगे कि अगर वार्ड सदस्य भी अगर इस अपने जितने भी मांग होते हैं ना, उसमें एक मांग को यह जोड़ दीजिए कि हमको भी वार्ड सचिव जो चाहिए, वह वार्ड सचिव कौन चाहिए, तो वार्ड सचिव हमको सरकारी चाहिए, कोई प्राइवेट का सचिव हमको नहीं चाहिए। अब प्राइवेट का सचिव नहीं चाहिए, अब प्राइवेट का सचिव रखने से क्या होता है, तो जान लीजिए इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतने को मिलता है ना, तो वो किसको मिलता है, यानी कि वार्ड सदस्य को मिलता है। क्यों मिलता है, और आज जो है ना, एक आपको नई जानकारी हम देने जा रहे हैं कि जो है अब नए सीजन में बहुत सारे वार्ड सदस्य जो है ना, यानी कि बहुत सारे वार्ड सदस्य कहां जा रहे हैं, तो जेल जा रहे हैं किसी न किसी योजना के चक्कर में, चाहे पिछल के नल जल के चक्कर में, चाहे पिछल के गली नली के चक्कर में, चाहे पिछल के जो है ना, यानी कि 7 निश्चय के कोई भी कामों के चक्कर में वार्ड सदस्य जो जेल जा रहे हैं, उसका सबसे महत्वपूर्ण जो है ना, इसमें सबसे बड़ी कमियां जो है ना, और सबसे बड़ा जो जिनका भूमिका रहा है ना, वह रहा है पंचायत सचिव का। क्या चीज, कि यह जो जितने जगह जो जेल जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वे लोग घोटाला नहीं किए हैं, वे फिक्स है कि वे लोग घोटाला किए हैं, लेकिन उसमें कहीं भी यह सच्चाई नहीं है कि उनके साथ साथ उनका पंचायत सचिव उस घोटाले में शामिल नहीं रहे हैं। लेकिन आप लोग यह देख सकते हैं कि कहां के कितने जगहों के ऐसा हुआ है कि पंचायत सचिव जी जेल गए हैं, पंचायत सचिव जी कहीं के जेल नहीं गए हैं। अगर कहीं के जेल गए हैं तो वार्ड सदस्य गए हैं, और उसके बाद दूसर के नाम जो जेल गया है, वह सबसे ज्यादा जेल गया है, तो वार्ड सचिव जेल गए हैं। और कहीं भी यह पंचायत सचिव को जेल नहीं भेजा गया है। जान लीजिए यह पंचायत सचिव को जेल नहीं भेजे जाने का कारण सबसे बड़ा क्या है, तो आप लोगों को वार्ड सदस्य को जो है ना, यानी कि प्राइवेट का वार्ड सचिव दे देना। अगर प्राइवेट का जगह पे यह जो वार्ड सचिव जो रहता है ना, तो यह क्या चीज का रहता है, यह सरकारी वार्ड सचिव रहता है ना। तो जान लीजिए जिस प्रकार से एक सरकारी सचिव मुखिया जी को बचा लेता है ना, मुखिया जी को किस चीजों से बचा लेता है, क्योंकि एक सरकारी पंचायत सचिव को हटाने के लिए जो है ना, यानी कि अगर उस बीच में अगर किन्हीं को गर्दन पे फंसना पड़ेगा ना, तो बीडीओ साहब को भी अगर फंसना पड़ेगा, अगर एक पंचायत सचिव को फंसाएंगे तो, क्योंकि वे फिर सरकारी पदाधिकारी की पोल जरूर खोल देंगे, और फिर बीडीओ साहब फंसेंगे तो जेई साहब भी फंसेंगे, उसके बाद जो है ना बीपीआरओ भी फंसेंगे, उसके बाद जो है ना डीएम साहब तक, यानी कि यह बहुत बड़ा खेल आ जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी काम हुआ है ना, तो ऐसा नहीं है कि केवल वार्ड सदस्य चाहे वार्ड सचिव इसका खेला किए हैं, इसमें बीडीओ साहब, जेई साहब, बीपीआरओ, डीएम साहब और मंत्री जी तक का हाथ रहता है। लेकिन इन सब लोगों को क्यों नहीं असर आता है, क्योंकि ये लोग सरकारी पदाधिकारी है। और वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव क्यों फंस जाते हैं, क्योंकि इनके साथ तो प्राइवेट सचिव है। अगर यह वार्ड सचिव को भी अगर क्या कर दिया जाए, सरकारी कर दिया जाए ना, तो हम यह इतना जरूर कहेंगे कि एक सरकारी पदाधिकारी को बचाने के चक्कर में जो है ना, यानी कि बड़े से बड़े पदाधिकारी तक वहां पे सामने चले आते हैं। इसके वीडियो में भी हम कई वीडियो सारे इसका हम देख पाए हैं कि हम एक डीलर साहब का वीडियो डाले थे जो कि था अरवल जिला के, और उस डीलर साहब को बचाने के लिए उनके संग जब तैनाती हुए ना, तो वहां के एमओ साहब से लेकर के और कौन कौन से पदाधिकारी तक का कॉल आया कि सर वो वीडियो को डिलीट कर दीजिए, वो मामला सॉल्व हो गया, और अंतिम तक उस सॉल्व करा दिया गया उस मामला के। और उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि कुछ दिन पहले के जेई साहब कनीय अभियंता का एक वीडियो आया जो कि अरवल जिला का, और मात्र वह 6 से 7 घंटे बाद जो है ना, वह वीडियो को उड़ाने का रिक्वेस्ट आ गया कि सर हम उस मामले को देख लेते हैं। और फिर हमें अंत में वार्ड सदस्य से बात हुआ, वो बोल दिया गया कि नहीं नहीं सर, मामला को सॉल्व कर दिया गया है, सुलझा दिया गया है। तो फिर हमने उस वीडियो को यानी कि हटाए नहीं, हम उसको पब्लिक प्राइवेट कर दिए। क्यों? क्योंकि जब सारा मामला सॉल्व हो जाता है तो उसके बाद चलो ठीक
ठीक है, सब लोगों में सामंजस्य हो गया। हमारी वीडियो से पैसा कमाने का मेरा लक्ष्य नहीं है, हमारा यह लक्ष्य है कि आप लोगों का जो अधिकार मिल गया वो अधिकार मिल जाए। तो इसीलिए हम कहेंगे कि अगर सरकारी सचिव अगर मिल जाए ना वार्ड सदस्य को, सरकारी सचिव, तो जान लीजिए एक तो ये रहेगा कि हाँ वार्ड सदस्य के साथ फिर तगड़े तरीके से पेश आएंगे, लेकिन उसके बाद ये रहेगा कि कोई भी वार्ड सदस्य को फंसा नहीं पाएंगे, क्योंकि सरकारी सचिव है। अगर इनको फंसाएंगे ना वार्ड सदस्य को, तो उनके साथ साथ सचिव को भी फंसाना पड़ेगा। अगर सचिव फंसेंगे तो उसके साथ साथ बीडीओ, जेई, बीपीआरओ, डीएम और भी कौन कौन पदाधिकारी होते हैं, बहुत सारे पदाधिकारी फंसेंगे। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि आप लोगों का जो भी मांग पत्र होता है वार्ड सदस्य संघ का, उसमें एक मांग पत्र जोड़ लीजिए कि हमको प्राइवेट सचिव नहीं चाहिए, अब सरकारी सचिव चाहिए। बिना सरकारी सचिव का हम लोग काम करने के लिए आगे नहीं होंगे, नहीं तो इस्तीफा के अलावा दूसरा कोई चयन ही नहीं है। नहीं तो आज काम कीजिएगा, उसमें जरूर है कि लापरवाही होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो है ना कोई भी बड़े से बड़े पदाधिकारी, चाहे बीडीओ साहब हो, चाहे जेई साहब हो, चाहे डीएम साहब हो, चाहे डीडीसी साहब हो, चाहे बीपीआरओ है, चाहे पंचायत सचिव हो, चाहे जेई है, चाहे कोई भी, जितने भी पदाधिकारी, चाहे कार्यपालक